क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द क्वेश्चन एंड ड्रॉ द डायग्राम। अ कंटेनर शेप लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक कंटेनर दिया हुआ है, कंटेनर किस शेप का है? सिलेंडर शेप का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम। दिस इज योर राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाना है? इसका रेडियस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर, है ना। रेडियस कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। हाइट कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। ये हाइट हो गई आपकी 15 सेंटीमीटर। इज फुल ऑफ आइसक्रीम। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन। अब इस आइसक्रीम को हमको ये पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है। अब ये कंटेनर पूरा आइसक्रीम से फिल है ना। तो क्या कह रहा है? द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन। अब इस आइसक्रीम को हमको किस में फिल करना है? कोन में फिल करना है। तो उस कोन का हाइट दिया हुआ है और डायमीटर दिया हुआ है ना। तो मतलब कि कुछ ऐसा कोन है। तो ये हो गया आपका कोन, है ना। तो इस कोन का हाइट कितना दिया हुआ है? 12। और क्या दिया हुआ है? डायमीटर दिया हुआ है 6। तो अगर डायमीटर 6 है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं? हैविंग हेमिस्फेरिकल शेप ऑन टॉप। टॉप पे क्या लगा हुआ है? हेमिस्फेरिकल शेप लगा हुआ है। तो ये जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। तो यही रेडियस ये भी तो होगा। तो हाइट ऑफ हेमिस्फेरिकल शेप कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। ये भी हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। तो ये एक आइसक्रीम हो गई। तो ये जो है कितने नंबर ऑफ आइसक्रीम्स आप इतने में फिल कर पाओगे, है ना। तो क्या हो जाएगा? अगर हम कर ले, अगर जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, छोटा सा हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लेते हैं इसमें पूरा जो आइसक्रीम भरा था वो कितना भरा हुआ है? 10 सेंटीमीटर क्यूब का। छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। 10 सेंटीमीटर क्यूब का ये पूरा क्या भरा हुआ है? सिलेंडर भरा हुआ है। और ये जो आइसक्रीम है इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो 2 सेंटीमीटर क्यूब की कितने और आइसक्रीम्स आप बना पाओगे? कितने और कोन्स बना पाओगे? और कितने में बनाना है? 10 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। आपके पास इतनी पूरी आइसक्रीम है और एक आइसक्रीम 2 सेंटीमीटर क्यूब की है। तो कितने नंबर ऑफ आइसक्रीम्स आप बना पाओगे? तो क्या हो जाएगा? 10/2 अगर हम कर दें तो ये 5। इट मीन्स कि 5 ऐसे कोन्स आप इतने में फिल कर सकते हो। इतना क्लियर हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस पूरे वाले में से इस वाले वॉल्यूम को क्या कर दे रहे हैं? डिवाइड कर दे रहे हैं। इतना क्लियर हो गया। डिवाइड कर दे रहे हैं तो यू विल गेट द आंसर, है ना। यू विल गेट द आंसर 5 आ गया। 5 ऐसे कोन्स बना सकते हो। तो अब यही मेथड हम क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे अपने सॉल्यूशंस पे, ठीक है। अब इसको लेके चलेंगे। देखो फटाफट से सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ कोन्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ 1 कोन ना। वॉल्यूम ऑफ दिस आइसक्रीम। तो वॉल्यूम ऑफ दिस आइसक्रीम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल शेप। हेमिस्फेरिकल शेप। इतना क्लियर हुआ, है ना। इससे जब आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ कोन्स होंगे। तो नंबर ऑफ कोन्स हम मान लेते हैं कितना दिया हुआ है? x दिया हुआ है। गिवन करके आप लिखोगे जितने भी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ की है। तो वहां पे आप गिवन करके फटाफट से ऐसे छोटा सा लिखते जाओगे कि r इज इक्वल्स टू r क्या है ना। ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन लिखोगे। x क्या मान लिया? लेट द नंबर ऑफ कोन्स बी x। तो इस तरीके से आप लिख के फिर उसके बाद ये पूरा प्रोसेस आपको क्या कर देना है? लिख देना है ना। कि यही चीज आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। अब इसी में फटाफट से क्या करोगे? फॉर्मूलाज को पुट करोगे, वैल्यूज पुट करोगे, यू विल गेट दी आंसर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच मान लेते हैं अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको R1 मान लेते हैं, इसको H1 मान लेते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद ये क्या हो जाएगा? प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल शेप। हेमिस्फेरिकल शेप कितना हो जाएगा? इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा?
2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। इतना क्लियर हो गया। अब यहां से पाई आर क्यूब, और आर क्या है, R1, जो इसका रेडियस है वही इसका रेडियस हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब यहां से देखो क्या कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर h अपॉन 1/3 और पाई और R1 स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हो यहां से, तो ये हो गया 1/3 पाई R1 स्क्वायर, R1 स्क्वायर, इतना कॉमन ले लिया। बचा क्या आपका H1 प्लस 2R1। अब फटाफट से क्या करनी है, वैल्यूज पुट कर लेनी है। ये क्या हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, है ना, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब उसके बाद ये 3 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अगर ये दिया हुआ है 1/1, 1/3 ऐसे ही करके दिया हुआ है ये, तो ये 3 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये ऐसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। तो ये 3 को हम क्या मेक कर देंगे, ऊपर भेज देंगे, तो ये हो गया 3R स्क्वायर h अपॉन क्या बचा, R1 का स्क्वायर और H1 प्लस 2R1। फटाफट से अब क्या कर देंगे, इसकी वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो ये 3 इंटू R कितना दिया हुआ है, 6, तो 6 इंटू 6 इंटू H क्या है, हाइट ऑफ दिस सिलेंडर, तो ये हो गया 50 अपॉन R1 क्या है, हाइट ऑफ द रेडियस ऑफ दिस कोन, तो ये कितना दिया हुआ है 3 इंटू 3, H1 कितना दिया हुआ, हाइट ऑफ दिस कोन, तो ये हो गया 12 प्लस 2 इंटू R1, R1 कितना दिया हुआ है 3, तो 3 2 जा क्या हो गया 6। अब फटाफट से इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा 3 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 15 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 18, है ना, ये इंटू है, चाहे ब्रैकेट लगाओ चाहे इंटू लगा दो। अब ये क्या हो गया, 3 से 3 कैंसिल, 3 2 जा 6, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10। तो 10 नंबर ऑफ कोन्स आप बना सकते हो इस पूरे वाले आइसक्रीम से, ठीक है। तो 10 नंबर ऑफ आइसक्रीम्स आप बना सकते हो। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आप इस तरीके से करोगे तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट मेथड भी हो जाएगा और जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो आप एक बार निकालोगे वॉल्यूम ऑफ कोन निकालते, फिर अलग से निकालते वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालते, फिर दोनों को ऐड करते, फिर उसके बाद डिवाइड करते, तो ये क्या हो जाता, बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता। तो इस तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे तो आप जल्दी से आप सॉल्यूशन दे सकते हो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।